एक आध क्वेश्चन के बारे में आप बताएंगे किस तरह के थे? मुझसे ज़्यादातर सवाल मेरे सब्जेक्ट से पूछे गए थे। जी। लाइक जैसे अशोक है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था हमारी सोसाइटी में? जी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, उनकी कुछ टीचिंग्स के बारे में पूछा अच्छा, गया। स्वीटी जी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। हुँ। अब उस दौरान आपके क्या रिएक्शन रहे? सर देखिए, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स हैं, जी। मैं पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं जी। बता सकूँ, क्योंकि बिल्कुल आप टीचर हो और बच्चे को सैटिस्फाइड तो करना टीचर को बहुत अच्छे से आता है। जी। तो कहीं न कहीं मैंने अपनी बात, जैसे मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि रास तरंगिणी का मतलब क्या है? जी। मैं सच बताऊँ तो मुझे उसका आंसर नहीं पता था। जी। फिर कुछ सेकंड पहले मुझसे एक सवाल की बातों-बातों में कुछ कहा गया था, तो मैंने कैचिंग पावर के साथ उनकी बात को पकड़ा और मैंने जी। उसका अर्थ बताया कि निरंतर राजा का शासन। और जो सामने मेरी मॉडर्न हिस्ट्री के जो बैठे हुए थे बोर्ड मेंबर, वो मेरे आंसर से बड़ा सैटिस्फाइड हुए थे। जी। तो अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंस रखना है, मैं ओके। ये कहना चाहूँगी। स्वीटी जी, एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे। जब आपको पता चला कि आपका चयन हो चुका है, तो उस समय कौन से रिएक्शन आपके फेस पे थे? किस तरह से आपने उसको सेलिब्रेट किया, एन्जॉय किया? किसको सबसे पहले सूचना देना आपने ठीक समझा? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। सच बताऊँ तो जस्ट मैं स्कूल से आके बैठ के लंच कर रही थी और मैंने लंच करने के बाद मैंने फ़ोन ओपन किया और मैंने देखा रिज़ल्ट आ गया। मैं बता नहीं सकती उसमें मेरा जब रोल नंबर था, मुझे देख के बड़ी हैरानी हो रही थी। मैंने 3 बार चेक किया कम से कम और मुझे लगा कि सच में मेरा ही रोल नंबर है। और जैसे ही मेरा फाइनल मैंने देखा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को बताया, फिर सेकंड नंबर पे मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया, क्योंकि उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था। जी। अ, थोड़ा-सा एक ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को, जो आपकी वैकेंसी थी वो कितनी थी और आपका रैंक उसमें क्या रहा? सर वैसे तो 220 के अराउंड मेरी वैकेंसी थी जी। और जिसमें से जनरल की 120 थी जी। और मेरी जो रैंक है उसमें वो 89 है। ओके। तो ये रैंक का क्या महत्व होता है इसमें, आप हमारे दर्शकों को बताएँगे? सर आपकी रैंक ही आपके प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी, आप मैं बता दूँ हमारे दर्शकों को कि हरियाणा में जो पीजीटी लेवल पे हमारे पोस्ट क्रिएट की जाती है, उसमें बाद में जो प्रमोशन होता है, तो हमारी रैंक उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है और स्वीटी जी ने अपना 89th रैंक लिया है इसमें। जी, फिर से मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ थैंक और यू। एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से वो अपने जीवन को बेहतर दिशा में लेके जा सकते हैं, अपने टीचर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। जी। दूसरा कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना है। तीसरा, आपकी जो फैमिली है ना, अगर वो आपको सपोर्ट कर रही है, आगे बढ़ने का मौका दे रही है, तो आपको उनकी चीज़ों पर खरा उतरना है। और उसके लिए सिर्फ़ आप इंडिविजुअल इतनी मेहनत कर सकते हो और साथ में जो सही रास्ता है, उसके लिए मैं रिज़ल्ट गुरु को ज़रूर आपके लिए कहना चाहूँगी कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म पर आइए और इनसे जो जी। ऑनलाइन कोचिंग है ना, अगर आप वो लेते हो, तो आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, जो शायद हम इंडिविजुअल नहीं सीख जी, सकते। शुक्रिया। जैसे स्कूल में एक टीचर होता है ना, जी। वो टीचर अपने बच्चे को एक सही रास्ता बताता है। पढ़ने को तो बच्चा उस बुक से पढ़ सकता है, जी। लेकिन टीचर उसका मतलब समझाता है। तो कहीं न कहीं रिज़ल्ट गुरु ने वो मतलब मुझे समझाया है मेरे जी, जीवन में। शुक्रिया। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद और अंत में मैं आपको बता दूँ कि हमारी ऐप है, जिसपे प्ले स्टोर पे आप जाएँगे तो वहाँ रिजल्ट गुरु की ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और टीचिंग से संबंधित सभी कोर्सेज़ आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। एक बार स्वीटी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने हमें बताई।